सो हेलो एवरीवन, आज हम फिर से आ गए हैं मैटर एंड सराउंडिंग का फोर्थ पार्ट लेकर के। और ये हमारा आज लास्ट पार्ट होगा जिसमें कि हम देखेंगे कि इवोपरेशन कैसे होता है, इवोपरेशन के लिए क्या ज़रूरत होता है, क्या टेम्परेचर होता है, क्या प्रेशर होता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो देखो, पहले तो हम प्रेशर की बात करेंगे। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, कि प्रेशर का चेंज होने पे क्या इफेक्ट होता है। ओके, मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट नॉट ओनली ड्यू टू प्रेशर। तो मैटर अपना स्टेट को सिर्फ टेम्परेचर की वजह से चेंज नहीं करता है, बल्कि एक और है जिसकी वजह से वो चेंज करता है अपना स्टेट को, और वो क्या है? प्रेशर। प्रेशर, दाब। जैसे कि किसी भी मैटर को अगर हम मान लीजिए वो सॉलिड के फॉर्म में है और एक नॉर्मल हम टेम्परेचर उसका कम कर दे, तो वो हो सकता है कि लिक्विड ये वाटर जो है लिक्विड के फॉर्म से सॉलिड के फॉर्म में चला जाए। टेम्परेचर कम करने पे बढ़ा देंगे तो वो फिर से लिक्विड के फॉर्म में चल जाए। तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि इनके बीच में लिक्विड के इंटरमोलिकुलर जो स्पेस होगा उसके बीच में अगर हम उसके प्रेशर को बढ़ा दें, मतलब अगर हम ऐसा देखें, कुछ ऐसा हो जैसे कि ये मान लो कंटेनर है आपका। ओके, मान लो ये कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर में मान लो ये वाटर पूरा भरा हुआ है, सपोज कर लो। इसके बीच का जो स्पेस आपको दिख रहा होगा, ये जो स्पेस दिख रहा होगा, ये स्पेस जो आपको दिख रहा होगा, ये तो गैप है। अगर हम इसका टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो जाहिर सी बात है कि लिक्विड के फॉर्म में है, तो सॉलिड के फॉर्म में हो जाएगा या वेपर के फॉर्म में हो जाएगा, डिक्रीज या इंक्रीज करेंगे तो। पर क्या ऐसा हो सकता है कि हम इसका प्रेशर को अगर हम इंक्रीज कर दें, प्रेशर को अगर हम क्या करें, इंक्रीज कर दें, प्रेशर को अगर हम इंक्रीज कर दें तो क्या कुछ हो सकता है इसमें? तो हाँ, हो सकता है कि इसका साइज ऐसा हो जाए और उसका मॉलिक्यूल्स जो है और नजदीक आ जाए, ठीक है। तो ये हो सकता है, ठीक है। ओके, इंक्रीजिंग प्रेशर ब्रिंग्स पार्टिकुलर क्लोजर। अभी बताया मैंने आपको कि किसी भी मैटर का अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो उसका जो पार्टिकल्स है वो नजदीक आ जाता है, क्लोज हो जाता है। इंटरमोलिकुलर स्पेस डिक्रीजेस, अभी मैंने जो बताया आपको कि उसका इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अभी इतना था, अब जब इसका मैंने प्रेशर को इंक्रीज किया तो वो डिक्रीज हो गया उसका इंटरमोलिकुलर स्पेस। गैस कैन कन्वर्ट इनटू अ लिक्विड, यस, गैस को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग इट्स प्रेशर। इंक्रीजिंग एग्जांपल में अगर हम देखेंगे, एलपीजी सिलेंडर कंटेन्स गैस कंपोज्ड इन लिक्विड फॉर्म, गैस ही रहता है, उसका प्रेशर को इंक्रीज किया जाता है तो लिक्विड के फॉर्म में रहता है। आप उसको कभी भी उठा करके ऐसे शेक करना या फिर उसका साइज को ऊपर नीचे करना, देखना वो क्या होगा, लिक्विड के जैसा फील करेगा, वो अंदर में आवाज भी करेगा। इफेक्ट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर क्या होता है, गैस पार्टिकल्स कम क्लोजर टुगेदर, इंटरमोलिकुलर स्पेस डिक्रीजेस, गैस कैन कन्वर्ट इनटू अ लिक्विड। एग्जांपल एलपीजी सिलेंडर कंटेंट्स, सेम है। प्रेशर एंड गैस बिहेवियर क्या होता है, गैस आर हाईली कंप्रेसिबल, बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल, दैट इज व्हाई प्रेशर हैज मैक्सिमम इफेक्ट ऑन द गैस। सॉलिड एंड लिक्विड आर द ऑलमोस्ट इनकंप्रेसिबल, सो द प्रेशर इज लेस इफेक्ट। सॉलिड और लिक्विड लगभग लगभग मतलब प्रेसेबल नहीं होता है, इम्प्रेसिबल होता है। तो इनकंप्रेसिबल की वजह से वो लेस इफेक्टिव है प्रेशर में, ठीक है। Applications in daily life, सीएनजी एंड एलपीजी सिलेंडर, गैस स्टोर्ड इन अंडर हाई प्रेशर किया जाता है। स्प्रे परफ्यूम अगर आप जो डिओड्रेंट वगैरह यूज करते हो वो गैस रिलेटेड, व्हेन प्रेशर डिक्रीजेस। स्क्यूबा डाइविंग, वो आप जो डाइविंग करते हो, प्रेशर इंक्रीजेस अंडर वाटर, इफेक्टिव गैस इन द बॉडी।
सो ये आपका एप्लीकेशंस हो गया, डे टू डे आप यूज करते हो इसके बारे में। अब ये रहा आपका पिस्टन, दिख रहा होगा आपको, ये एनसीईआरटी का ये इमेज आप देख लेना, ये पिस्टन है और ये पूरा सिलेंडर। इसके अभी क्या हुआ ना, अभी ये प्रेशर इंक्रीज नहीं हुआ, अभी इसका लेवल देखो यहाँ तक है। जैसे ही पिस्टन का प्रेशर को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, ये पिस्टन दबेगा, देखो इसका पार्टिकल्स क्या हो गया, नजदीक आ गया। और हम अगर पिस्टन को दबाएंगे प्रेशर से, देखो इसका पूरा पार्टिकल्स कैसा आ गया, एक शेप में आ गया। ठीक है, बाय अप्लाइंग द प्रेशर पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन बी ब्रॉट क्लोजर टुगेदर। लिक्विड गैस सॉलिड, या सॉलिड लिक्विड गैस सॉलिड, फ्यूजन हो गया, वेपराइजेशन गैस में हो गया, फिर से इसको डिपोजिशन करो या फिर सब्लिमेशन, यहां से आपको पता है, मैंने बताया सॉलिड से डायरेक्ट गैसेस फॉर्म में सब्लिमेशन होगा, फिर से उसको डिपोजिशन करो, ये वापस से सॉलिड में आ जाएगा, डिपोजिट करेगा, फिर से चला जाएगा। और अगर आप लिक्विड से तो सॉलिडिफिकेशन होता है, लिक्विड से सॉलिड में किसी भी चीज को चेंज किया जाता है तो सॉलिडिफिकेशन। अभी एनसीईआरटी का क्वेश्चन आंसर है, आप देखो। अब केल्विन और फ़ारेनहाइट मैंने आपको बता दिया है कि क्या होता है, आप एक बार देख लेना वीडियोस में, पुराना वाला 2 या 3rd में होगा। कन्वर्ट द गिवन टेम्परेचर टू अ सेल्सियस स्केल, बाय कन्वर्ट कर लेना आप, ऐसे तो किया हुआ होगा यहाँ पे, ये देखो किया ही हुआ है। ठीक है, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 और 100 डिग्री सेल्सियस पे, ये देखो लिखा हुआ है, पढ़ लेना इसे। For any substance, why does the temperature remain constant during the change of state? क्यों होता है? During change the state, the heat energy is used to break intermolecular force and not change in the temperature. मैंने आपको बताया कि अगर आप मान लो कि सॉलिड क्यूब्स को, अगर आइस क्यूब्स को आप अगर उसको हीट दोगे आप, तो वो उस टाइम टेम्परेचर को चेंज करने में वो यूज नहीं होगा। वो कब यूज होगा, वो उसके बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है ना, उसको वो ब्रेक करने में, तोड़ने में वो यूज हो रहा होगा वहां पे। ठीक है ना, इसलिए उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, उसका रिमेन कांस्टेंट रहता है, क्योंकि उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स को तोड़ने में बिजी रहता है वो। ठीक है, this is why the temperature remains constant during the process until the change of complete, मतलब जब तक वो पूरा लिक्विड में ना हो जाए तब तक वो चेंज नहीं होता है। such is the method to liquefy atmospheric gases, simple है। atmospheric gases can be liquefied by the applying high pressure and low temperature. This means the increasing pressure can be bring the particle closer and reduce the kinetic energy। उसका kinetic energy क्या करता है, reduce कर देता है। ये मैं आपको बता चुका हूँ kinetic energy क्या होता है, potential energy क्या होता है, आप एक बार देख लेना। ठीक है, अब देखो इवोपरेशन। इवोपरेशन एक प्रोसेस है, इवोपरेशन इज अ प्रोसेस, शॉर्ट में मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो ये कब होता है, कैसे होता है, पहले थोड़ा सा देख लो। इवोपरेशन इज द चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू अ वेपर एट अ टेम्परेचर बिलो इट्स अ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इट्स सरफेस फिनोमिना हैपेंस ओनली एट सरफेस ऑफ अ लिक्विड, ये लिक्विड पे ही होता है। ठीक है, तो होता क्या, इसमें सीधा सीधा गर्मी का टाइम पे आप देखोगे कि भाई पानी किसी एक पॉन्ड में, तालाब में, या फिर कहीं पे भी है, देखना उसका लेवल डिक्रीज हो जाता है गर्मी के टाइम पे। क्यों होता है, ड्यू टू इवेपोरेशन, हीट बढ़ता है, हीट बढ़ने की वजह से वो पानी क्या होता है, गर्म होता है और उड़ता है। ठीक है, उसका उड़ने की वजह से मतलब वो डायरेक्ट गैसेस में चेंज हो जाता है। हीट आपको तो पता ही है भाई कि अगर हम बॉइलिंग पॉइंट के टेम्परेचर से अगर थोड़ा सा या फिर वहीं तक अगर हम रखे किसी भी कंटेनर में, अगर वाटर को गर्म कर रहे हैं भाई, तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे इवोपरेट होगा, पानी गायब हो जाएगा अगर टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज करें। सेम कहानी इसमें भी होता है इवोपरेशन। डू वी ऑलवेज नीड हीट और प्रेशर टू चेंज स्टेट, क्या सही रहता है कि हमेशा हमको हीट और आपका प्रेशर का ही जरूरत पड़े किसी भी मैटर को चेंज करने में? नो, नॉट ऑलवेज, नहीं ऐसा तो नहीं है। बॉइलिंग के लिए चाहिए, ठीक है, लिक्विफिकेशन के लिए भी चाहिए प्रेशर, इवोपरेशन के लिए हैपेंस विदाउट हीटिंग और प्रेशर। इट अकर्स नेचुरली एट एनी टेम्परेचर। जरूरी नहीं है कि भाई आप उसको हीट दो और प्रेशर दो, एक लिमिट, एक फिक्स से ज्यादा में, या फिर एक लिमिटेड प्रेशर और टेम्परेचर दोगे तभी होगा, नहीं, वो किसी भी टेम्परेचर में करता है। ठीक है ना, आराम से, ये बहुत स्लो प्रोसेस है, इसलिए आराम से किसी भी टेम्परेचर में करता है। व्हाई डज टेम्परेचर हैपन, कॉन्सेप्ट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर ऑलवेज मूविंग। पार्टिकल्स क्या करता है,
मूव करते रहता है। मतलब सम पार्टिकल्स हैव अ हायर काइनेटिक एनर्जी, जिसके पास ज्यादा होगा भाई वो ज्यादा जल्दी से मूव करेगा। दीज हायर एनर्जी पार्टिकल्स एस्केप फ्रॉम द सरफेस इनटू अ एयर, thus a liquid change into a vapor। तो वो लिक्विड क्या हो जाता है, चेंज होता है वेपर में, ठीक है। व्हाट हैपेंड इनटू अ वाटर ट्यूब, क्या होता है वाटर ट्यूब में भाई, वाटर टब, सॉरी ट्यूब, हम ट्यूब पढ़ रहे थे, वाटर टब जैसे ये है, क्या होगा, वाटर स्लोली इवेपोरेट्स फ्रॉम द सरफेस, लेवल ऑफ वाटर डिक्रीजेस विद द टाइम, इट हैपेंस इवन विदाउट हीटिंग। कभी आपने देखा होगा कि भाई घड़ा में पानी रखा है, या फिर चलो टब का ही बात कर लेते हैं, टब में रखा पानी और आप उसको छोड़ दो कुछ समय के लिए, देखना वो धीरे 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 क्या करता है, डिक्रीज कर जाएगा। या फिर आप देखना बरसात के टाइम पे और ठंडा के टाइम पे टायर वगैरह ट्यूब वगैरह आप फेंक दो, गाड़ी का जो चक्का होता है उसमें देखना पानी जमा हो रहा था, लेकिन जब गर्मी का टाइम आता है पानी का पूरा गायब हो जाता है, क्यों होता है, ड्यू टू इवेपोरेशन, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन क्या है, सरफेस एरिया अगर इंक्रीज करेगा इवेपोरेशन होगा, विंड स्पीड अगर इंक्रीज है इवेपोरेशन होगा, टेम्परेचर इंक्रीज इवेपोरेशन होगा, ह्यूमिडिटी इंक्रीज करेगा तो इवेपोरेशन क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये फैक्टर्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना और खुद से लिखो, ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा। व्हाट हैपेंड इनटू अ वाटर इनटू, क्या हुआ था भाई, क्यों क्यों इस ट्यूब, इस ट्यूब बोल रहा हूँ सॉरी, टब में जो वाटर टब है या फिर टायर ट्यूब वगैरह में जो पानी जमा होता है या फिर घड़ा वगैरह में होता है, क्यों उसका लेवल डिक्रीज हो जाता है, कम क्यों हो जाता है। वाटर इज स्लोली इवेपोरेट्स फ्रॉम द सरफेस सो इट्स लेवल डिक्रीजेस ओवर अ टाइम इवन विदाउट हीटिंग। नाउ योर क्वेश्चन, अब आपका क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, मान लो नो इवेपोरेशन डज नॉट रिक्वायर हीटिंग, इट कैन only occur at any temperature due to escape of high energy of particles from the surface, ठीक है। तो ये है आपका पूरा का पूरा, छोटा हो जा भाई, हाँ इसको पढ़ लेना एक बार ठीक से, आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, कुछ है वैसा खास नहीं। अब देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन क्या क्या है, क्या क्या फैक्टर्स है जो इफेक्ट करता है। अभी मैंने आपको बताया दीज आर द फैक्टर्स, किधर गया है, ये रहा फैक्टर्स, वही है, इसको इलेबोरेट करके लिखा है इधर। इंक्रीजिंग सरफेस एरिया, आप किसी भी, जैसे कपड़ा आपको सुखाना हो भाई, तो आप एक जगह पे उसको, जैसे आप साफ करते हो पानी में पोर करके निकालते हो उसको डुबा करके, और वैसे ही रख दोगे तो नहीं, उसको फैला करके रखोगे, उसका सरफेस एरिया बढ़ा दो, इवेपोरेशन जल्दी होगा, ठीक है ना। टेम्परेचर को आप इंक्रीज करा दो, ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगा, होगा, टेम्परेचर, मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी, what evaporation is spread cloth out while drying to increase surface area, decrease in humidity, humidity को decrease कर दो, ठीक है, टेम्परेचर क्या होगा फिर increase हो जाएगा। देखो ह्यूमिडिटी अगर इंक्रीज होगा तो इवेपोरेशन डिक्रीज होगा, लेकिन अगर ह्यूमिडिटी को ही डिक्रीज कर दोगे तो इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, जस्ट अपोजिट, ठीक है। अब इसका ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए हाइग्रोमीटर होता है, ठीक है ना, इसको याद रखना, ये एक मार्क्स में पूछता है, ठीक है। इंक्रीज कर दो विंड स्पीड को तो भी इवेपोरेशन होगा। तो ये था आपका, इसको खुद से पढ़ लेना, ज्यादा इजी है। इवेपोरेशन डज काउज कूलिंग, क्या ऐसा हो सकता है। इवेपोरेशन इन ओपन वेसल, evaporation is a surface phenomena, its surface area increases, the particles liquefied absorb energy from the surrounding, regain the energy and lost during the evaporation, makes the surrounding cool। देखो ऐसा होता है, इसका कहानी कुछ ऐसा नहीं, evaporation जैसे कि मैं बोलूं आपसे कि घड़ा का पानी ठंडा क्यों होता है, या फिर आप गर्मी का टाइम पे कॉटन का क्लोथ अगर यूज करते हो, जनरली कॉटन का ही सब यूज करता है, सूती कपड़ा जिसको बोलते हैं, यूज करता है, क्यों करता है, और उसको पहनने के बाद मतलब ऐसा तो नहीं लगता है ना, जैसे नॉर्मल हर मौसम के लिए फेवरेबल कंडीशन के हिसाब से उसका कपड़ा बनाया जाता है, उसके अकॉर्डिंग कपड़ा आदमी पहनता है ताकि उस मौसम में अपने आप को ढाल सके, ठीक है। तो गर्मी में हम लोग जनरली कॉटन का क्लोथ यूज करते हैं, क्यों करते हैं भाई, तो होता क्या है ना कि पसीना जो होता है ना वो सोखता है, मतलब क्या करता है वो ना, पसीना अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। अब वो कैसे करता है, उसका फिनोमेना आपको ठंडा भी फील होता होगा, तो उसके पीछे का कहानी क्या है, सिंपल सा है, जब पसीना आता है ना, पसीना इन मतलब समझ लो कि वो एक स्वेट जो हो रहा है आपका, वो लिक्विड के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में है, लेकिन उसको जाना कहाँ पे है,